कंजंक्शन, अगला चैप्टर, अगली बात और अगली अवस्था आप यहां से शुरू करते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए इस वर्ड को ब्रेक करो। तो कंजंक्शन को हम कहते हैं संयोजक। संयोजक, कंजंक्शन वर्ड को जब ब्रेक करते हो तो ये वर्ड इस तरीके से ब्रेक होता है कि कॉन प्लस JUNCT जंक्ट प्लस TION शन। गुड मॉर्निंग। और ये जेठालाल जी आ गए हैं हम लोगों के बीच में, ठीक है। तो कंजंक्शन को अगर आप लेके चलें तो कौन शब्द का मतलब होता है विथ, जंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन। इस वर्ड से आपने जंक्शन सुना होगा, जंक्टर सुना होगा, ठीक है। तो जंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन, और TION या ATION लगाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन बनेगा, लेकिन टर्म ये आपका प्रोसेस से होगा, प्रक्रिया से होगा। तो कंजंक्शन का मतलब ये हो गया कि जिस मोड में आप दो पैटर्न जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस जोड़ते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, कंजंक्शन। यानी आप कह सकते हैं टर्म through which two patterns are connected। तो एक ऐसा टर्म जिसके थ्रू दो पैटर्न कनेक्ट होते हैं। अब ये दो पैटर्न जो कनेक्ट होते हैं वो किस तरीके से काम करता है कंजंक्शन, थोड़ा सा इस पे आप सभी लोग समझो। एक बात यहां सबको क्लियर है कि जो बेसिक पैटर्न है वो आपके तीन पैटर्न होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट होता है SVO पैटर्न, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है OVS पैटर्न, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। और तीसरा होता है VSO, यानी वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको इन पैटर्न्स को आपस में इंटर कोरिलेटेड करने हो, यानी इन्हें आपको आपस में जोड़ना पड़े, तो इन्हें आप जब इंटर कोरिलेट करेंगे तो सब्जेक्ट SVO को अगर आप दूसरे SVO के साथ या किसी VSO के साथ या किसी OVS के साथ जोड़ते हैं, या OVS को किसी दूसरे OVS के साथ, VSO के साथ या SVO के साथ जोड़ते हो, या VSO को दूसरे VSO के साथ या SVO के साथ या OVS के साथ जोड़ते हैं, तो ऐसी पोजीशन में ये जो ज्वाइनिंग होती है जिसके थ्रू होगी उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कंजंक्शन कहते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि दो पैटर्न के बीच में कौन सा कंजंक्शन आएगा, इस बात का डिसीजन कभी भी पहला सेंटेंस नहीं लेगा। कौन सा कंजंक्शन होगा इस बात का डिसीजन हमेशा दूसरा सेंटेंस लेगा, और दूसरे सेंटेंस से जो हमको हिंट मिलेगा कि कौन सा कंजंक्शन होगा, इसे आप कंजंक्टिव इंडिकेटर कहते हैं। इसे आप कंजंक्टिव इंडिकेटर कहते हैं। गुड मॉर्निंग रोहित शर्मा।
तो कंजंक्टिव इंडिकेटर क्या होता है कि कंजंक्टिव इंडिकेटर वो टूल है, वो वर्ड है, वो टर्म है जिसके थ्रू हमें ये क्लियर होता है कि आप कौन से कंजंक्शन को यूज करने वाले हैं या कौन सा कंजंक्शन आपके सेंटेंस में अब आएगा। ठीक है, नोट कर लिया सबने? नोट करते रहेंगे सभी लोग इसको। चलिए आगे बात करेंगे बेटा। हो गया? आइए आगे समझिए। चलिए अब जरा समझो बच्चे, आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। बुक्स में अलग अलग तरीके के कंजंक्शंस दिए हुए हैं, जितनी बुक है उन सब में अलग अलग तरीके का यूज दिया हुआ है कंजंक्शन का। लेकिन अगर आप कंजंक्शन के साथ कनेक्ट होंगे तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव ये कंबाइन करता है, इसे सामुदायिक संयोजक या संगठित संयोजक के नाम से जानते हैं। क्यूमुलेट का मतलब ही होता है कि जोड़ देना, तो ये डिफरेंट टर्म्स को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस या एक सेंटेंस पैटर्न क्रिएट करता है। दूसरा होता है आपका अल्टरनेटिव। इसको आप वैकल्पिक संयोजक कहते हैं। ये ऑल्टरनेट करता है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ, एक पैटर्न का दूसरे पैटर्न के साथ, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ। ये ऑल्टरनेटिव होता है। तीसरा होता है आपका इलेटिव। इसको व्याख्यात्मक संयोजक कहते हैं। ये इलस्ट्रेट करता है, रीजन बताता है। ये बताता है कि किस रीजन की वजह से कौन सा वर्क हो रहा है या कौन सा वर्क नहीं हो रहा है। तो रीजनेबल अप्रोच जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है? इलेटिव होती है। ठीक है, और जो आपका चौथा होता है वो होता है आपका एडवर्सेटिव, यानी विरोधाभासी। एडवर्स पोजीशन का मतलब विपरीत अवस्था होती है, विरोधी अवस्था होती है, अपोजिट कंडीशन होता है। तो अगर आप स्टेटमेंट में इस तरीके का कोई सेंस लेते हैं कि जिसमें टर्म अपोजिट होते हैं या पहले और दूसरे केस में कहीं कोई इक्विलिज्म नहीं पाया जाता, तो ये कंडीशन क्या होती है बच्चे? ये कंडीशन एडवर्सेटिव होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है कंजंक्शन में। तो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा इस ग्रुप के यूज के अकॉर्डिंग पूछता है। मतलब कि आपका कंजक्टिव इंडिकेटर ये कह रहा है कि आपके उस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इलेटिव कंजंक्शन लगना चाहिए, लेकिन वो लगा देगा क्यूमुलेटिव। लगना चाहिए एडवर्सेटिव, वो लगा देगा ऑल्टरनेटिव। बस समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपसे कराकर देता है पेपर पैटर्न में, या क्वेश्चंस के समय आपसे ये मिस्टेक्स पूछी जाती हैं। तो आइए एक एक करके अब हम सभी कंजंक्शंस पे बात करेंगे। आई होप दैट क्लास विल गो फॉर 1 मोर क्लास। 2 क्लास में ये खत्म हो जाता है और इतना इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लोकेश शर्मा, गुड मॉर्निंग। हैं? आने के लिए 2 आएंगे, नहीं तो एक भी नहीं आएंगे। नहीं, आने के लिए हर साल एक क्वेश्चन आ जाएगा, आने के लिए 5 साल तक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। समस्या क्या है आप समझो कि आपसे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछता है ना, आपसे मिसलेनियस पूछता है। तो मिसलेनियस में क्वेश्चन आपके कंजंक्शन का भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का भी हो सकता है। लेकिन जब वो मिसलेनियस क्वेश्चन बनाए जाते हैं
तो होता क्या है कि किसी भी टॉपिक को वो क्वेश्चन में रखते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपस में क्लोजली कनेक्टेड है। अगर आप कंजंक्शन को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आप सेंटेंस के मोड को ना समझ पाए। अगर सेंटेंस के मोड को नहीं समझ पाओगे तो हो सकता है तुमसे जो नाउन रखना पड़े वो कंजंक्शन के अकॉर्डिंग जो नाउन होना चाहिए वो नहीं होगा। तो हो सकता है आप कंजंक्शन ना पढ़ के नाउन में नुकसान कर दें अपना। तो ये कभी मत सोचना कि कंजंक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, नाउन से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आता और सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, अब उस दौर से बाहर निकलो। अब आप बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं। ठीक है, सारे टर्म जोड़कर क्वेश्चन पूछता है, तो मिसलेनियस की तैयारी करो बच्चे। इंडिविजुअल टॉपिक पूछता है क्या कि इस क्वेश्चन में कंजंक्शन का एरर है, छांट लो। ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है किसी ने? आता ही नहीं है। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? लव कुश? चलिए, नोट कर लिया सही बच्चे ने? एक एक करके अब शुरू करते हैं। ठीक है, और एक एक करके हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आप अपनी प्रॉब्लम अगर जहां भी आएगी वहां से पूछते हुए चले जाइएगा। ठीक है, आइए पहली जो बात करेंगे वो पहली बात होगी बेटा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव जिसको आप सामुदायिक कहते हैं, ये क्या काम करता है कि ये दो पैटर्न को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अब एक बात थोड़ा सा आप समझें कि जब ये दो पैटर्न को कनेक्ट करता है क्यूमुलेटिव, तो वर्ड कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? वर्ड देखिए, इसके अंदर जो वर्ड है आपके पास वो एंड है, बोथ है, एज है, नॉट सो एज है, नो लेस देन है, नो फ्यूअर देन है, और नॉट ओनली, और बट ऑल्सो है। इसके अलावा नो सूनर है। अब नो सूनर डिड है, क्या है वो बात की कहानी है। ये वर्ड्स हैं आपके जो आप यूज करते हैं किसमें? आप यूज करते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को सामुदायिक संयोजक के नाम से जाना जाता है। तो सारे बच्चे बहुत केयरफुली अब यहां से समझना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको ये दिखेगा कि अब जो आप पढ़ रहे हैं यहां से तो क्वेश्चन आपको आया है, आपने उसे पाया है, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से समझ नहीं पाया है। ठीक है, इसलिए आप आज थोड़ा बहुत परेशान हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही परेशानियां खत्म हो जाती हैं, है कि नहीं? ठीक है, देखो शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, या छोटे से भी नहीं होती। शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। कभी भी आपने जब लाइफ में पहली बार सोचा होगा कि दिल्ली चलते हैं पढ़ने के लिए, तो ये हो सकता है कि आपको दिल्ली का रास्ता ना पता हो, कौन सी ट्रेन जाती है नहीं पता हो, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे रहना कैसे है, यहाँ पे बातें कैसे करनी है नहीं पता हो। लेकिन उस जीरो से आप यहां पहुंचे हैं तो किसकी वजह से पहुंचे हैं? अपने डिसीजन की वजह से पहुंचे हैं, अपने हौसले की वजह से पहुंचे। और अभी आपने केवल एक कदम उठाया है, क्या कि आप दिल्ली आए हैं। अभी इसके बाद बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। ठीक है, तो कभी ना अपने आप को कमजोर मत मानना। हमने यही सिखाया हर बच्चे को, आप खुद को कमजोर मत मानो। क्योंकि ना दुनिया में तुम किसी और को ताकतवर बनाते बनाते खुद की औकात खत्म कर देते हो। आज हालत देख लीजिए अमेरिका का क्या हुआ है। अफगानिस्तान को सुधारते सुधारते सुपर पावर आज खुद इतनी बड़ी इंसल्ट में फंसा हुआ है कि किसी का मन कर रहा है कुछ भी कोई कह दे रहा है।
तो हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और खुद को सुधारो, हमेशा कांस्टेंट तरीके से खुद पे ईमानदारी से काम करो। आप दुनिया भर के साथ बेईमानी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने से और अपनों से, इन दोनों लोगों से ना बेईमानी करो ना इनसे झूठ बोलो, सफल रहोगे। चलिए, तो अब यहां से एक एक करके शुरू करेंगे बेटा, एक एक करके वर्ड आप नोट कर लिया सबने ना, तो आप बताते रहना कौन कौन सा वर्ड आता चला जाएगा। पहला वर्ड है आपके पास एंड, नोट कर लिया सब बच्चे ने? आइए आइए, एंड का मतलब होता है और, ये दुनिया जानती है। अच्छा, दो वर्ड ऐसे हैं एंड और बट, ये कंजंक्शन भी है और ये प्रीपोजिशन के तौर पर भी यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो आपकी बहुत सारे वर्ड सेंटेंस के बीच में भी आती है और सेंटेंस के पैटर्न को जोड़ने के लिए भी आती है। अब एंड की जो कहानी है वो क्या होती है कि एंड जो होता है टू कंबाइन टू डिफरेंट यूनिट्स, दो डिफरेंट यूनिट्स को कंबाइन करता है, ये दो डिफरेंट यूनिट जोड़ता है, आप वहां एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जरा समझें कि एंड जब आता है तो कैसे आता है। जब भी एंड आएगा, जब भी एंड आएगा इसके दोनों तरफ के टर्म इक्वल बनेंगे, दोनों तरफ के टर्म इक्वल बनेंगे मतलब अगर एंड के पहले पॉजिटिव केस है तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये डाइवर्ट नहीं करेगा। अगर एंड के पहले नेगेटिव केस है तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और दोनों तरफ, यानी एंड के पहले और एंड के बाद दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेम नाउन मोड होना चाहिए, सॉरी सेम ग्रामर मोड होना चाहिए, यानी ग्रामेटिकल टर्म सेम होना चाहिए। मतलब अगर इधर आपका नाउन है सपोज दैट, तो एंड के बाद भी क्या होना चाहिए? नाउन की ही कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एंड के पहले वर्ब है तो एंड के बाद वर्ब होना चाहिए, एंड के पहले एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए, ग्रामेटिकल टर्म सेम होना चाहिए, सेंटेंस का मोड इक्वल होना चाहिए। ये कहानी है एंड के साथ। हम बहुत ही बेचारे की तरह यूज करते हैं एंड को, दीन हीन निरीह एंड कहीं भी लगा देते हैं। एंड को लेकर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब चलो अब देखो, नोट कर लिया सबने? ठीक है, आइए समझे। अगर आप एंड की बात करेंगे, क्वेश्चन देखना जरा, ये चेक करो जरा, इट इज पॉजिटिव, प्रेजवर्दी एंड स्ट्रेंथ, सो इट कुड बी आवर पार्ट नाउ। इस सेंटेंस में कहां प्रॉब्लम है? और ये एंड के साथ ही चल रहा है। इट इज पॉजिटिव, प्रेजवर्दी
एंड स्ट्रेंथ। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर देने की कोशिश करेंगे, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो तो खैर आंसर देंगे ही देंगे। हाँ, तो क्या करना चाहिए फिर? हाँ, तो क्या बनाए फिर? स्ट्रेंथन कर देंगे तो ये पैसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। देखिए, ये आपने आंसर सही दिया है, आप समझा नहीं पाए कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन आपने आंसर सही दिया। ठीक है, देखो, एंड के पहले क्या है? पॉजिटिव, ये एडजेक्टिव है। क्यों, बोलिए, है कि नहीं? ठीक है। प्रेजवर्दी, ये भी क्या है बेटा? ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन स्ट्रेंथ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि एंड के दोनों तरफ का ग्रामेटिकल मोड भी इक्वल होगा और सेंटेंस का मोड भी इक्वल होगा, यानी ग्रामर भी एक समान होगी, और सेंटेंस का मोड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही है? तो स्ट्रेंथ क्या है आपका? स्ट्रेंथ आपका नाउन है, और आप किसके साथ कनेक्ट करते हुए चले जा रहे हैं? एडजेक्टिव के साथ। तो आप स्ट्रेंथ यानी नाउन का जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग। सो राइट मोड इज, इट इज पॉजिटिव, प्रेजवर्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ, वो तो खैर बनेगा, उसकी तरफ तो अभी आ रहे हैं, पहले एक एक करके। अभी तो एक एग्जाम्पल थोड़ी खत्म करेंगे, बहुत एग्जाम्पल है अभी। अभी ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं, बताओ? ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He did hard work but got whatever he wanted. He did hard work but got whatever he wanted. बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? कि he did hard work। यहां तक केस पॉजिटिव चल रहा था। ठीक है, and got whatever he wanted, ये केस भी आपका पॉजिटिव था। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस आपको इक्वली कोरिलेट करने हैं और इसको एक साथ एक कंजंक्शन में यूज करना है। तो बट आपका नेगेटिव केस था, सो इंस्टीड ऑफ बट इट शुड बी व्हाट? एंड गॉट वॉट एवर ही वॉन्टेड। ठीक है, अब इसके साथ ये हो जाता है कि क्या बट एंड के साथ हमेशा प्लूरल बनेगा? कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जरा बताइएगा। आपको एग्जाम्पल समझने आ जाए तो बताते रहना हमको। जैसे रमेश एंड सुरेश is not in city. रमेश एंड सुरेश इज नॉट इन सिटी। तो अगर हम आपसे कहें कि इसमें क्या एरर है, तो ये ना एक बार अगर आंख बंद करके भी अगर पढ़ लोगे
तो ये समझ में आ जाएगा कि यहां क्या एरर है भाई। यहां पर सॉरी, ये इज नॉट, ये इज होना चाहिए था, ये हमने गलत लिखा है, ये इज होना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं, रमेश एंड सुरेश, और एंड क्या काम कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो दो इंडिविजुअल अगर एंड से कनेक्ट होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, अब अगर दो इंडिविजुअल एंड से कनेक्ट होकर प्लूरल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका वर्ब का मोड भी क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये हर बार होता है, क्या हर बार ऐसा होता है कि आप एंड के साथ प्लूरल ही बनाएंगे, तो आंसर है कि नहीं। क्यों, जब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो कंबाइंड वैल्यू में आएगा तो एंड के साथ केस सिंगुलर बनता है। आपके दो सब्जेक्ट पर डेटर्मिनर्स कॉमन है तो भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। आओ इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो जितने मोड से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी स्टूडेंट ये हमको कहे कि ये आपने नहीं पढ़ाया था और ये पेपर में आया है। ये हमारे कैरियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जितना बता देंगे उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में नहीं बनेगा, ये गारंटी है। आपको यकीन ना हो तो आप कोर्ट से स्टैंप पेपर लाओ, हम लिख के दे देंगे, नहीं बनेगा, और मतलब नहीं बनेगा, गारंटी है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप कितने अच्छे तरीके से कनेक्ट होकर उन चीजों को सीख पा रहे हैं। ठीक है, आइए ये फटाफट ये एक राउंड कोर्स खत्म हो तो फिर हम लोग रिविजन्स पे आए, प्रैक्टिस पेपर में आए, प्रैक्टिस सेशंस में आए। इससे क्या होगा कि जो बच्चे पेपर में जा रहे हैं, जो बच्चे नवंबर में पेपर देने जा रहे हैं एनडीए का या किसी और पेपर का, किसी भी चीज का पेपर देने जा रहे हो, तो देखो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लास में हम कितना भी अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो सब बेकार है, सब बकवास है। ठीक है, तो किसी भी एजुकेशन, किसी भी टीचिंग का एक अल्टीमेट गोल होता है कि स्टूडेंट शुड क्रैक द एग्जामिनेशन। और वो गोल कैसे अचीव होता है, इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द करेक्ट मैनर। और ये कैसे होता है, if teacher and student both are involved in the practice sessions, in the discussions of the questions, the reason, the strategy, the terms, the conditions, if everything is not described in a proper elaborated manner, we can't say that you are going to be successful in the examination. So just wait for 3 to 4 classes more. After that we will start the practice session. वकैब आपकी ये कंप्लीट कर लें तो एक प्रैक्टिस कर लेंगे वीक में 1 दिन का, और 2 दिन की वकैब चला लेंगे, बिकॉज अभी आपका 3 से 4 क्लास के अंदर ग्रामर खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये शुरू से चल रहा है। ठीक है, तो 3 से 4 क्लास के बाद ग्रामर जैसे ही खत्म होती है तो करेंगे क्या कि वी विल टेक अ डे फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वोकैबुलरी विल गो फॉर 2 days। फिर वहां से हम एक बार जीरो से स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें क्या होती हैं, रिसाइकल्ड होती हैं। एक बार कंप्लीट हुआ फिर दोबारा शुरू होगा, फिर दोबारा शुरू होगा। तो किसी को यह परेशानी मत देना कि नहीं मेरा छूट गया, मैं क्या करूं। ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं गिरा है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। थोड़ा सा हमने कहा कॉन्सेप्ट अगर बदलोगे तो क्या तब भी एग्जाम्पल वैसे ही आएगा। जैसे the doctor and teacher is not in their office। तो ये सेंटेंस तो सही होना चाहिए, ये सेंटेंस सही है ना बेटा। ये हो क्या रहा है, एस क्यों नहीं लिख पा रहे हैं हम। हमें लगता है कि एस ने हमारे खिलाफ साजिश की है।
अब लिख दिया एस। अब बताओ, ठीक है। तो ये बताओ अब तुम लोग, क्या ये सेंटेंस सही है? द डॉक्टर एंड टीचर इज नॉट इन देयर ऑफिस। और जितने बच्चे ये ऑनलाइन वाले हैं, ये बेटा आपकी ना आकाशवाणी आ रही है ना दूरदर्शन आ रहा है, और मैसेज भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैसेज के साथ जुड़े रहो, जैसे हमें ये लगे कि इंसान पढ़ रहे हैं, अदरवाइज फिर आत्माओं का वास है, क्या फायदा, ठीक है। तो आप देखो, क्लास में इंटरेक्ट रहोगे, क्लास में क्वेश्चंस करते रहोगे, पूछते रहोगे, आंसर राइट दो रॉन्ग दो, इससे कोई मतलब नहीं है। पार्टिसिपेशन जरूरी है। क्यों विशाल? क्या नाम है इस बच्चे का? क्या नाम है? राहुल। तो बताओ राहुल, क्या ये क्वेश्चन सही है? पक्की बात है। द डॉक्टर एंड टीचर इज नॉट इन देयर ऑफिस, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए? अभी तक समझाने पर भी हमको ऑनलाइन वालों से कोई आंसर नहीं आ रहा। कुछ थोड़ा बहुत बोलते रहो, आप वो भी बोलते रहो, चलो। इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए? देखो कहानी क्या है। कहानी ये है बेटा कि हमारे पास दो नाउन है। पहला कौन सा है तरुण? डॉक्टर है। और दूसरा कौन सा है? टीचर है। लेकिन ये दोनों के दोनों नाउन सिंगल डेटामिनर से कनेक्टेड है, जिसको आप द कहते हो। डेटामिनर क्या होता है? डेटामिनर जो डिटरमाइन करता है नाउन को, ये होता है माई, आर, योर, हिज, हेयर, देयर, या दिस, दैट, दीज, दोज, या अ एंड द, ये डेटामिनर्स होते हैं। अगर आपके डेटामिनर्स कॉमन है, दो नाउन पर एक डेटामिनर कॉमन है, तो ये केस आपका सिंगुलर बनता है। इट्स द केस ऑफ सिंगुलर नाउन। तो ऐसी कंडीशन में इज को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास नाउन सिंगुलर है, इट मींस वी नीड नॉट टू यूज देयर। देयर के बदले क्या होगा भाई? हिज होगा। सिंगल डेटामिनर पे दो नाउन प्लूरल करवाए थे। दिखाना जरा। ये आपने हैज का हैड किया है, क्योंकि वहां रीच दिया था, और हैड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, ठीक है। देखो नीचे वाले में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में दो आर्टिकल आ गए, वो प्लूरल हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ऑप्शन नंबर 2 में क्या हुआ था कि कोई आर्टिकल नहीं था, तो वहां भी प्लूरल बनेगा। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट में क्या था? आपका सिंगल आर्टिकल था, जो कि कॉमन डेटामिनर है, तो कॉमन डेटामिनर सिंगुलर ही बनाएगा। हैड प्लूरल नहीं होता बेटा, हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है, ठीक है। हाँ, वो प्लूरल नहीं होगा, वो सिंगुलर ही होगा। चलिए, नोट कर लिया सबने? आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बताइएगा, ब्रेड एंड बटर आर द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग। देखो, जब कंजंक्शन आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब, कंजंक्शन का मतलब ये हो गया कि पहले के जो भी चैप्टर्स हैं वो थोड़े बहुत यहां कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। भाई जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे पिछले चैप्टर्स कनेक्ट होते हैं कि नहीं? तो ये तो खैर कोरिलेशन का एक सबसे पहली शर्त है। अगर आप उसको छोड़ के पढ़ाएंगे तो आप कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो जरा बताओ। हाँ, इज लगेगा, बहुत बढ़िया। तुषार ने कहा
आर के बदले इज लगेगा, बहुत बढ़िया। ये ब्रेड एंड बटर। अब देखो, एंड से अगर दो नाउन ऐसे जुड़े जो आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो, कंप्लीमेंट बोले तो पूरक हो, यानी दोनों एक साथ आते हैं, भले ही दोनों के बीच का रिलेशन एडवर्स है लेकिन दोनों चलते एक साथ हैं। अब ब्रेड एंड बटर का जो सिंबॉलिक टर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है दाल रोटी। यानी सिंबल किस चीज का है? वो सर्वाइवल का, लाइवलीहुड का। दाल रोटी को आप ब्रेड बटर कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप जब यूज करते हैं ब्रेड बटर, ये क्या अकेला नहीं है? अभी राइस करी हो गया, वहां भी सिंगल हो जाएगा। सक्सेस एंड फेलियर हो गया, ठीक है। लाइफ एंड डेथ हो गया, ठीक है। स्लो एंड स्टीडी हो जाएगा, ये आप सुनते भी हैं कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो अब दो ऐसे नाउन जो आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, पूरक हैं, अगर वो एंड के साथ कनेक्ट होते हैं, द केस विल बी सिंगुलर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ब्रेड एंड बटर आर ना होके क्या होगा? ब्रेड एंड बटर इज होगा। ये तुषार जैन ने आंसर दिया था, और ये बिल्कुल क्लास फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स के अंदर ये लिखा रहता है, रटा रहता है। बच्चा अपना नाम भूल जाएगा, ये नहीं भूलेगा। और अगर ये भी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है किसी का, नहीं बेटा, नीड वहां नाउन है ना, नीड्स तो तब करोगे जब वर्ब करोगे। बेसिक वहां पर जो है बेसिक एडजेक्टिव है और नीड नाउन है। अब ही नीड्स अगर होता तो सही होता, क्योंकि वहां पे नीड वर्ब होता। यहां तो नीड नाउन है तो नीड्स नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे आएंगे, एक क्वेश्चन और देखिए। द मैनेजर एंड द chairperson has arrived on stage. तो ये क्या कह रहा है भाई? क्या ये कह रहा है कि ये सही है? द मैनेजर एंड द चेयरपर्सन हैज अराइव्ड ऑन स्टेज, क्या ये सही है? ये बिल्कुल रॉन्ग है, 110% रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो, मैनेजर नाउन 1, एंड ने कनेक्ट किया है चेयरपर्सन नाउन 2, और दोनों के साथ आपने इंडिविजुअल डेटामिनर डाले हुए हैं। तो एंड की कनेक्टिविटी अगर दो ऐसे नाउन के साथ है जिनके अपने जो डेटामिनर्स हैं वो इंडिविजुअल हैं, इट मींस द मोड विल बी प्लूरल। और अगर मोड प्लूरल होगा तो नो डाउट इंस्टेड ऑफ हैज इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी हैव। हम यहां प्लूरल के साथ ही जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और देखो, लास्ट तरीके का क्वेश्चन जो एंड से पूछता है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझिए, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, and racing, gambling are such curses that without curbing it, no society can progress.
बताना इस सेंटेंस में कहां कहां प्रॉब्लम है, और एक से ज्यादा प्रॉब्लम है इसके अंदर। ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, रेसिंग एंड ग्रेसिंग, गैम्बलिंग आर सच कर्जेस दैट विदाउट क्रबिंग इट, क्रब का मतलब होता है कंट्रोल करना, लगाम लगाना, नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस। देखो, और इसके अलावा, और इसके अलावा कोई आंसर है किसी के पास? इसमें एक से ज्यादा जगह प्रॉब्लम है, और सोच लीजिए एक बार। नहीं, और बताइए। ओके, गुड मॉर्निंग मिस्टर, ये साथिया करके नाम आ रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तभी गुड होगी जब आपके आंसर भी गुड होंगे। तो स्टार्ट गिविंग आंसर। क्या होना चाहिए? आओ देखो, आपने एक सही बताया, एक में हल्का सा फंस गया। ऑनलाइन से किसी का आंसर अब तक आया नहीं है हमारे पास, और ऑफलाइन से किसी ने आंसर दिया नहीं। ठीक है, समझो, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट केस के नाउन है। ड्रिंकिंग नाउन 1, ड्राइविंग नाउन 2, रेसिंग नाउन 3 एंड गैम्बलिंग नाउन 4। लेकिन ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नेगेटिव नाउन है। रेसिंग एंड गैम्बलिंग, ये तुषार ने कहा। हाँ, ये तो खैर सही है तुषार, लेकिन एक का आंसर और है, ड्राइविंग। चलिए, तो देखो जरा, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, रेसिंग, गैम्बलिंग, ये सभी के सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम जब एंड को कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि एंड हमेशा लास्ट और सेकंड लास्ट को कनेक्ट करता है। तो जैसा कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, क्या होना चाहिए बेटा? रेसिंग एंड गैम्बलिंग। ये तो खैर दिख रहा था, ये तो पढ़ते पढ़ते भी आइडिया लग गया था कि यार ऐसा होना चाहिए, होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और थी इसके अलावा। आर, आर जो है वो किसके लिए आया? वो इन सभी नाउन्स के लिए आया। तो नो डाउट आर की प्रॉब्लम तो खैर नहीं है। सच कर्जेस, कर्जेस भी आ रहा है, तो ये इन सभी नाउन के लिए आ रहा है। दैट भी आ रहा है, विदाउट आ रहा है, क्रबिंग आ रहा है, ये प्रॉब्लम। इट, इट आपका सिंगुलर मोड का प्रोनाउन है। आप जो वर्ब कह रहे थे क्रब, ये उन सभी के सभी नाउन के ऊपर लेके जा रहे थे। तो नाउन का मोड प्लूरल है और प्रोनाउन का मोड सिंगुलर है। क्या ये इक्वल कोरिलेशन है? आंसर है नहीं, ये इक्वल कोरिलेशन नहीं है। बिकॉज वी नो दैट अ प्रोनाउन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नाउन, and each time we have to be careful that whatever the value of the noun is, in the same manner the value of pronoun will be affected. Okay, so it's quite clear sense that instead of it, जेठालाल जी ने कहा सच दैट कर दीजिए। नहीं जेठालाल जी, सच कर्जेस को रहने दीजिए। इंस्टीड ऑफ इट यू हैव टू गो विद देम, नथिंग एल्स। ठीक है, आपको केवल देम के साथ जाना था, इट के साथ नहीं जाना था। ठीक है, और ये किसी ने आंसर नहीं दिया था। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो अभी समझ में आ गया किस तरीके से एंड आता है। अब देखो, वो छोटा सा एंड, बेचारा मासूम सा एंड, जिसको तुम कहीं भी यूज कर देते हो, वो छोटा सा मासूम सा प्यारा सा एंड कितनी जगह पर कितनी ज्यादा उत्पात मचाता है कि नहीं? कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। एंड के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आइए। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? ठीक है, ऑनलाइन के बच्चे मेहनत अच्छी कर रहे हैं।
आंसर सही नहीं आ रहा है, बस मेहनत करो, आंसर भी सही दो। क्योंकि देखो, रेस का अगर घोड़ा बनोगे तो आपकी वैल्यू है। वो 10 मिनट 15 मिनट में अच्छा पैसा कमा लेता है, मेहनत कम होती है क्योंकि वो स्मार्ट वर्क है। बाकी दिन भर काम तो गधा भी करता रहता है, लेकिन घोड़े का 10% भी दिन के अंत में नहीं कमाता, जबकि मेहनत उसका कई गुना करता है। तो हार्ड वर्कर के साथ साथ स्मार्ट वर्कर, आप एक बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं नो डाउट, लेकिन अपने पढ़ाई और पढ़ने का तरीका बदलेंगे तो ही सक्सेस रहेंगे। 21वीं सदी में 19वीं सदी की पढ़ाई नहीं हो सकती। 2021 में कोई 1947 की पढ़ाई कराएगा तो वो आपका भला भी नहीं कर रहा है और खुद का तो सत्यानाश कर ही रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। बोथ, अब बोथ का मतलब होता है दो, दोनों। एडजेक्टिव का भी केस है और नाउन का भी केस है ये। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये एंड की कनेक्टिविटी या एंड की कंडीशन को क्लियर करता है, लेकिन ये एंड के साथ भी आता है, एंड के बिना भी आता है। एक चीज है जरूर कि बोथ के साथ कभी भी टू या ट्विन या ट्वाइस नहीं, बोथ के साथ ट्विन तो लगा सकते हैं, लेकिन बोथ द टू और बोथ द ट्वाइस ये टर्म रॉन्ग होते हैं। क्योंकि बोथ का बेसिक मतलब क्या होता है? दो। क्यों? आप जब बोथ का मतलब दो लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बोथ के साथ टू की वैल्यू रॉन्ग है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि आटे की रोटी पका दो, रोटी पकाएंगे तो आटा अपने आप आ जाएगा। या आपने घर वालों से कहा कि यार आज पानी पीने का मन कर रहा, थोड़ा H2O वाला पानी पिलाना, तो H2O वाला पानी पिलाएंगे, ठीक है। CO2 वाला कौन पीता है? ये तो नहीं पीता है ना। आइए देखा जाए तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे। Both the two students are weak in maths, but not in English। क्या ये सही है? सही क्या होगा फिर? हम ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है बोथ स्टूडेंट्स, दूसरा ऑप्शन है बोथ द स्टूडेंट्स, और ये सभी लोग कोशिश करें आंसर देने का, ABCD करके बताना है। ठीक है, both of the students both of the two students और ई है आपका नो इम्प्रूवमेंट। और अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाएं तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। और अब अपना आंसर हमको ABCDE में देना शुरू कर दो। ए, ये बड़ा अच्छा लग रहा है ना, इसको मिटाने का मन नहीं कर रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए कितने लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे? ए के साथ। ऑप्शन बी के साथ कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग। ऑप्शन सी के साथ कितने लोग हैं? 1 2। ऑप्शन डी के साथ कितने लोग हैं?
ऑप्शन ई के साथ कितने लोग हैं और ऑप्शन 6 कंफ्यूज के साथ कितने लोग हैं। इधर ऑनलाइन में केवल एक आंसर आया, तुषार ने कहा बी, जेठालाल जी भी कह रहे हैं बी। बाकी लोग थोड़े देखें, केवल 2 बच्चों के आंसर आए, ए और बी। कृपया अपना आंसर ए और बी करके दें बेटा। तो 2 बच्चों के आंसर आए, दोनों ने बी कहा। हम और बच्चों के आंसर वेट कर रहे हैं, थोड़ा बता दें फिर हम आगे आंसर बताएं। किसी के आए भी नहीं है और किसी के आने की संभावना भी नहीं है। आने से याद आया, आप आ गए, चलिए। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है फिर। तो ज्यादातर वोटिंग हो रही है बी के पक्ष में। क्यों हो रही है बी के पक्ष में वोटिंग, देखते हैं। हमको नहीं पता क्या होना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं। थोड़ा इसको रंग बिरंगा करते हैं। बोथ द टू स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि बोथ लगेगा तो टू नहीं आएगा, ये तो गलत है। ये गलत है तो सबसे पहला काम नो इंप्रूवमेंट खत्म, और ये जो यहां लगा है टू, ये भी खत्म। अब क्या बच गया भाई, अब एम 1 2 3 3 बच गए आपके। बोथ स्टूडेंट्स, बोथ द टू, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहां सीधी सी कहानी थी कि ये आपका सी नहीं होगा, क्योंकि ऑफ लगाएंगे तो ऑफ मल्टीपल केस बनाता है, ठीक है। यहां मल्टीपल केस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका नंबर है बोथ, ये ऑलरेडी इनकी संख्या को स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी भी खत्म हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। और ए और बी में डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले समझो कि आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आप द लगाएंगे कि द नहीं लगाएंगे। इसी को लेकर सारा खेल चल रहा है। तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करें कि हर वो नाउन जो डिफाइन मोड में होता है, जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन होती है, वो डेफिनेट वैल्यू ऑफ नाउन कहलाता है। वो नाउन की डेफिनेट पोजीशन होती है और वहां आर्टिकल द कैरी होता है। हम जिन 2 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि वो स्टूडेंट्स अगर मैथ्स में वीक हैं तो इंग्लिश में नहीं है। इसका मतलब हम इन दोनों स्टूडेंट्स को पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। मतलब बोथ द स्टूडेंट्स आर डिफाइंड ऑलरेडी फॉर अस, and if both the students are defined for us, we need to go with article the। तो ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर दिया था, 2-3 बच्चे ए के साथ भी गए थे। ओके, तो आप जब भी आंसर दें, देखो बड़ी सीधी सी कहानी है कि बोथ के साथ टू ट्वाइस नहीं आता, वो एक अलग कहानी है, फिर वहां फंसा देगा, फिर वो किस तरीके से क्वेश्चन देगा। जैसे कि राहुल गांधी एंड अखिलेश यादव बोथ आर रीप्लानिंग फॉर यूपी इलेक्शन। एक बार हो चुका है, हो सकता है आगे भी ऐसे हो जाए। सो बोथ इज यूज फॉर 2 लेजेंडरी लीडर्स ऑफ इंडिया, राहुल गांधी एंड अखिलेश यादव, ठीक है। तो बोथ इज यूज फॉर दोज 2। सो whenever you talk about both, it is quite necessary that both should represent 2 individual nouns, and 2 individuals noun, if 2 individuals noun are coming together for the equal platform and the equal term, जैसे he is both a doctor and teacher, a doctor and a teacher is wrong, ठीक है। I have a pen and a paper, both, what do you need? तो बोथ क्या काम करता है कि 2 इंडिविजुअल्स को उठाकर एक इक्वल प्लेटफॉर्म में उनको एक पैक कर देता है, पेयर कर देता है उनका, वो वहां बोथ होता है, ठीक है। द रियल पोजिशन ऑफ बोथ इज द एडजेक्टिव। कंजंक्शन में आता तो है, लेकिन द पोजिशन ऑफ बोथ इज व्हाट, एडजेक्टिव। ओके,
तो ये यहां तक कोई बात अगर किसी को पूछनी है, कोई डाउट अगर किसी को बन रहा है, कोई समस्या अगर किसी के लिए आ रही है तो बता दें हमको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, तो जहां से आपने आज लिखना था 2 वर्ड हुए। अच्छा, कंफ्यूज मत होना कि इतने कितनी क्लासेस लेगा। कंजंक्शन स्टार्ट में केवल 2-3 वर्ड की प्रॉब्लम देता है, मैक्सिमम 2 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाता है। यहां से 2 और, अगर आप चाहेंगे तो 1 और में कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन कम से कम 2 क्लास और लगेगी, यहां से कंजंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 ही 5 क्लास में आपका ये ग्रामर 1 राउंड वाइंड अप होगा, फिर हम लोग वी विल गो विद द रीस्टार्टिंग ऑफ द ग्रामर। ओके, रखिए इसको यहां तक। नहीं, अभी इसके बाद नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, सुपरफ्लस टैग है, स्लैंग एक्सप्रेशंस है। अभी 3-4 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक है सारे वो।